हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट थर्ड। तो जैसे कि यूनिट फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बीए फर्स्ट से और फोर्थ सेमेस्टर तक की आपकी जितनी भी इंग्लिश की वीडियोज़ हैं या हिस्ट्री पॉलिटी की हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की PDF या नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, मतलब जो वैसे तो बांग्ला में लिखा गया है बट आपके सिलेबस में वो ट्रांसलेटेड है। तो होम एंड द वर्ल्ड को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेनली देखिए उनकी जितनी भी पोएम्स आपने पढ़ी होंगी या जितने भी नॉवेल्स आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के पढ़े होंगे, तो देखिए सभी की थीम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहती है, मतलब मेनली वो फ्रीडम से रिलेटेड रहती है। बट ये जो हमारा नॉवल है इसमें एक मैरिटल लाइफ को इन्होंने शो किया गया है। बेसिकली देखिए ये जो बांग्ला की स्टोरी है इसमें भी क्या है, एक छोटी सी फैमिली की स्टोरी है, बट वो भी आपका एक फ्रीडम मूवमेंट जो स्वदेशी मूवमेंट था उससे लिंक्ड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन वैसे तो ज़रूरी नहीं है, बट जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये जो पेपर है ये आपका MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन सभी फॉर्म्स में होता है, मतलब जहाँ पे भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ये जो हमारा होम एंड द वर्ल्ड नॉवल है 1916 में इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। और 3 मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर, विमला, निखिलेश एंड संदीप। तो निखिलेश को यहाँ पे निखिल नाम दिया गया है, विमला उसकी वाइफ है, और दूसरा जो संदीप है वो निखिल का फ्रेंड है, ठीक है। तो ये जो विमला और निखिल है हस्बैंड वाइफ है, काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ थी, बट जैसे ही इनकी लाइफ में संदीप की एंट्री होती है तो वहाँ से कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब जो निखिल और विमला है काफ़ी एक वेल्दी कपल है। 20th सेंचुरी में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस, कुछ कल्चरल चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में एक बार हम एक क्विक रिव्यू देख लेंगे, उसके बाद हम अपनी स्टोरी की समरी शुरू करेंगे, ठीक है। So Vimla falls prey to the charms of Sandeep, a revolutionary proponent of the स्वदेशी मूवमेंट। देखिए जो निखिल का दोस्त संदीप है, जब वो स्टार्टिंग में विमला को मिलता है तो वो एक स्वदेशी मूवमेंट के लीडर की तरह उसको मिलता है कि वो एक रेवोल्यूशनरी है और एक काफ़ी अच्छा लीडर है जो पूरे ग्रुप को बहुत अच्छे से लीड करता है, और जो ग्रुप है वो संदीप की बातें काफ़ी अच्छे से मानता है। और मतलब संदीप ने अपने ग्रुप को लीड करने में ही एक स्पीच दी थी जिसको सुनकर के विमला काफ़ी ज़्यादा उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि जो विमला थी वो स्वदेशी मूवमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई थी एज़ कम्पेयर टू निखिल। निखिल को इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं था क्योंकि निखिल का मानना था कि देखिए स्वदेशी मूवमेंट को अगर हम मतलब सपोर्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि जो पुअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो इस वजह से उनको जो ब्रिटिशर्स के थ्रू या जो डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू जितनी भी चीज़ें आती हैं इंडिया में वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, इसलिए वो उन चीज़ों को खरीदे। बट जो बिमला है वो स्वदेशी मूवमेंट की तरफ कम्प्लीटली झुकी हुई थी, ठीक है। अब संदीप क्या था ये मतलब आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो जितना अच्छा इसका रोल हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा कि निखिल का काफ़ी अच्छा ये दोस्त है, काफ़ी पुराना दोस्त है, एक अच्छा रेवोल्यूशनरी है, ये सब चीज़ें मतलब सिर्फ एक दिखावा था जिससे कि वो बिमला को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, कैसे उसको अपने झूठ में फंसा के उससे पैसे हड़प सके, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे मेन इसमें कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस स्टोरी की समरी की। अब देखिए मेनली जो हमारी स्टोरी है वो बांग्ला की स्टोरी है, और 19th सेंचुरी में जो स्वदेशी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है उस टाइम की ये स्टोरी है। अब स्टोरी में मेनली 3 मेन कैरेक्टर हैं, उसके अलावा एक चौथा कैरेक्टर है। मतलब जो निखिल और विमला हैं वो जिस घर में रहते हैं उसी घर में उनके साथ में निखिल की सिस्टर भी रहती है जिसका नाम बारा रानी, मतलब शॉर्ट में उसको रानी बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों लोग साथ में रहते हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है। और जो निखिल है काफ़ी एक सुलझा हुआ और काफ़ी समझदार व्यक्ति है, मतलब बचपन से उसने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, और अकेला वो पर्सन है अपनी फैमिली में, मतलब अपने पेरेंट्स को वो खो चुका है, और कहीं ना कहीं वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको बिल्कुल अपनी इक्वल ही ट्रीट करता था। मतलब जितना उसने कभी ये चीज़ें नहीं सोची कि अगर वो मेरी वाइफ है तो वो मुझसे कुछ कम है या मैं उससे ज़्यादा हूँ, हमेशा उसने उसको अपनी इक्वल रखा। तो उसके लिए पियानो क्लासेस भी अरेंज कराता है और वो चाहता है कि वो आगे पढ़े, वो हर चीज़ में उसको कम्प्लीटली सपोर्ट करता था। अब कहीं ना कहीं निखिल की जो सिस्टर थी उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि जो निखिल है वो अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है। और विमला भी काफ़ी ज़्यादा सुलझी हुई और समझदार लड़की थी, मतलब काफ़ी पुराने ख्यालों की थी, उसको वही ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, पूरे दिन मतलब घर का सारा काम करना, ये सब चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, ठीक है।
अब निखिल चाहता था कि वो अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहती है वैसे वो जी सकती है, मतलब उसको अगर वेस्टर्न कल्चर पसंद है तो वो उस टाइप की ड्रेसेस पहन सकती है, उसको पढ़ना है या कुछ भी चीज़ सीखनी है वो कर सकती है, बट उसके अलावा फिर भी वो एक ट्रेडिशनल वे में ही उसके साथ अपनी सिंपल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। अब स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने देखा कि बिमला की और निखिल की मतलब जो रिलेशनशिप है उनका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकली दोनों ही अपने रिलेशनशिप पे इक्वली काम करते हैं। अब इस चीज़ को निखिल भी जानता था कि उसकी सिस्टर को बिमला मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो हमेशा उसके पीछे से उसको परेशान करती है, बातें सुनाती है, बट फिर भी निखिल इन सब चीज़ों को इग्नोर करता रहता है, ठीक है। और हर चीज़ में वो अपनी सिस्टर को और अपनी वाइफ को दोनों को इक्वली ही ट्रीट करता था। बट उस टाइम पे जो स्वदेशी मूवमेंट है वो थोड़ा पीक पे था। ये जो स्वदेशी मूवमेंट था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। अब निखिल तो यहाँ तक चाहता था कि शादी के बाद वो अपनी वाइफ को लखनऊ ले जाए और वो दोनों वहाँ पे जाके एक अपनी अच्छी लाइफ जिए, लेकिन जो बिमला है वही मना कर देती है और अपनी सिस्टर के साथ में, मतलब निखिल की सिस्टर के साथ में काफ़ी अच्छे से रहती है। बट देखिए धीरे धीरे होता क्या है कि स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हो चुका था, अब इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो कि लोकल उनकी जिस एरिया में निखिल रहता था वहाँ पे डेली उसके लिए रैली वगैरह या फिर मतलब उसके लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते थे, जिनमें निखिल को मिलता है संदीप, ठीक है। अब संदीप ये काफ़ी पुराना दोस्त था जो कि बहुत टाइम बाद निखिल को इस स्वदेशी मूवमेंट के अराउंड मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए बिमला को वैसे तो निखिल के दोस्तों के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था, वो ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन बिमला पर संदीप के व्यवहार का या संदीप के व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जब वो संदीप को देखती है एक रैली में और किस तरीके से वो वहाँ पे पूरी भीड़ को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसने अपनी एक स्पीच दी जिससे कि वो जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है, और जिस तरीके से संदीप चाहता था उस भीड़ को उसी तरीके से वो भीड़ काम करने लगती है। अब इस सब के बाद में जब बिमला वापस घर आती है तो वो निखिल से कहती है कि क्यों ना आप अपने दोस्त संदीप को डिनर पे बुलाएं। अब निखिल ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और फिर भी मतलब वो इस चीज़ को समझने लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी वाइफ बिमला है वो संदीप की तरफ झुक रही है, बट फिर भी वो सारी चीज़ों को इग्नोर करता रहता है और वो अपनी वाइफ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। तो यहाँ पर निखिल उसको बताता है कि संदीप कल हमारे पास डिनर के लिए नहीं आ सकता है क्योंकि उसको कुछ ज़रूरी काम है, तो शायद कल वो यहाँ मतलब नहीं रहेगा। बट फिर भी विमला कहती है कि क्यों उनको कल ही जाना है, क्यों वो कल डिनर पे नहीं आ सकते। तो उसकी उत्सुकता को देख के कहीं ना कहीं निखिल अब सारी चीज़ों को समझ जाता है, बट फिर भी उसने किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर विमला से नहीं किया है। अब फाइनली संदीप को बुला लिया जाता है, मतलब संदीप को इन्वाइट किया गया विमला के घर पे। तो जैसे ही संदीप आता है विमला उसके लिए किचन में खाना बना रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। तो संदीप उसे बस इतना ही कहता है कि देखिए डिनर तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन आज एक देवी के हाथों हमें डिनर करने को मिलेगा, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब कुल मिला के वो उसकी तारीफ़ करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अपनी तारीफ़ सुनना अक्सर लड़कियों को पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं बिमला को लगने लगता है कि मुझे कभी भी मतलब किसी ने इस तरीके से ट्रीट नहीं किया है जैसे कि संदीप बाबू करते हैं। वो काफ़ी उसकी तारीफ़ करता था, और क्योंकि वो ये भी जानता था कहीं ना कहीं कि निखिल का झुकाव इस स्वदेशी मूवमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं है एज कम्पेयर टू बिमला। अब बिमला इस आंदोलन में पूरी तरीके से झुकी हुई थी, तो इसी चीज़ का यहाँ पर वो फ़ायदा उठाता है और बिमला को निखिल के खिलाफ मतलब थोड़ा सा भड़काने की कोशिश करता है कि निखिल की जो सोच है वो काफ़ी गलत है, उसको भी इस तरफ झुकना चाहिए। और उसके पास इतना पैसा है कि वो इस पैसे को इस स्वदेशी मूवमेंट में यूज़ नहीं करता है, कि वो इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे संदीप की चाल केवल इतनी थी कि कैसे वो पैसे मतलब ऐंठ सके। तो कहीं ना कहीं उसने काफ़ी कोशिश की, वो निखिल को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और अपने कुछ दोस्तों को लेकर निखिल के पास जाता है और उससे इंसिस्ट करता है कि स्वदेशी मूवमेंट को वो ज्वाइन करे और उसको कुछ फाइनेंशियली हेल्प करे। बट देखिए फिर भी निखिल यहाँ पर बातों में नहीं आता है, वो क्लियरली मना कर देता है कि वो किसी भी तरीके से इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करेगा। अब संदीप के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके पास केवल और केवल एक ही सोर्स था कि सिर्फ निखिल से उसे पैसे मिल सकते थे, बट क्योंकि निखिल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है तो अब उसको पता था कि बिमला के थ्रू मैं वो पैसे ले सकता हूँ। अब जैसे ही बिमला से संदीप ने पैसे मांगे तो बिमला उसको मना नहीं कर पाती है, लेकिन साथ ही साथ वो निखिल से भी पैसे नहीं मांग पाती है। तो वो करती क्या है, वो अपने कुछ गहने बेच देती है और कुछ पैसे वो निखिल की तिजोरी से चुराती है और उन पैसों को वो संदीप को दे देती है। तो काफ़ी बड़ी रकम 50,000 मतलब काफ़ी बड़ी रकम होती है, उस समय काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत मायने रखती है। तो 50,000 रुपये वो इकट्ठा करके संदीप को दे देती है और संदीप उन पैसों को लेकर अगली सुबह वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है बिमला को, उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का कि जिस इंसान को उसने भरोसा किया या जिसको वो एक अच्छा रेवोल्यूशनरी समझ रही थी वो एक धोखेबाज था।
अब उसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि निखिल को सारी चीज़ें शुरुआत से पता थी, लेकिन निखिल ने फिर भी मुझे सपोर्ट किया और मैंने उस इंसान को धोखा दिया, या फिर मैंने उसकी बातों पर ध्यान ना देके एक धोखेबाज पे भरोसा किया। अब वो सोचती है कि जैसे ही जल्द से जल्द निखिल वापस आएंगे तो मैं उन्हें सब चीज़ें बताऊंगी और मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाता है और इतना समय बीतने के बाद भी निखिल घर वापस नहीं आता है। अब काफ़ी देर इंतज़ार किया तो 2-4 घंटे बाद होता यह है कि गली मोहल्ले के कुछ लोग निखिल को स्ट्रेचर पर घर पे लाते हैं। तो देखा जाता है निखिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब भीड़ ने काफ़ी ज़्यादा उसको पीटा था उस मूवमेंट के दौरान, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। अब ये देखकर बिमला देखती रह जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोती है वो, तो कंटिन्यूसली वो निखिल को देख के रोती ही रहती है। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो ये उपन्यास लिखा है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि बाद में क्या होता है निखिल के साथ, मतलब वो जिंदा रह पाता है, मर जाता है, क्या होता है। आगे की स्टोरी उन्होंने नहीं लिखी है, बस यहाँ पे उन्होंने निखिल, संदीप और बिमला की आइडियोलॉजीज के बारे में बताया है कि कैसे कोई भी एक स्ट्रेंजर आपके आइडियोलॉजीज को या मतलब आपकी थॉट्स को कैसे वो चेंज कर सकता है, कैसे इफेक्ट कर सकता है, तो आपके सीधा पिन का वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। तो कभी भी आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, आंखें बंद करके आप हर तरफ से हर पहलू को जानने की कोशिश करें। और जो लोग आपके अराउंड हैं, आपको सेफ फील कराते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कभी भी मतलब उनसे कोई भी चीज़ ना छिपाएं, क्योंकि शायद अगर ये सारी चीज़ें विमला ने निखिल को बताई होती तो इस तरीके से वो उसको धोखा नहीं दे पाता। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा नॉवल है ये ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है।